विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। गुमान न कर, 1000 मुश्किलें आ जाएं, 1000 मुश्किलें आ जाएं, लेकिन भूल कर भी गुनाह मत कर, भूल कर भी गुनाह मत कर। क्योंकि कहते हैं कि सभी को चित्र दिए हैं, रंग हमको भरने हैं। और मैंने एक नहीं, चंडीगढ़ जा रही थी, एक परिवार में, खत्री परिवार के यहाँ बहुत बड़े लोग थे, यानी बहुत बड़ी कोठी थी। क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो ऐसा मैं देखती हूँ, आप लोग भले धर्मात्मा हैं लेकिन दिल से बहुत छोटे हैं, पैसे से बड़े बड़े हों। लेकिन हमने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल सब में जाकर देखा, वहाँ के लोग नास्तिक हैं लेकिन सच पूछो दिलेर बहुत हैं। गुहाने में मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं करूँगी। बोले क्यों नहीं करोगी? मैंने कहा मेरे हिसाब की धर्मशाला नहीं। उनने कहा कि माता जी कराना तो आपका ही। हमने कही नहीं करूँगी। कहने लगी क्यों? हमने कहा उस मंदिर में रहती हूँ, यहाँ पर वचन को आना पड़ता, थोड़ी सी दूर था, होने को तो मुश्किल से 100 कदम पर था। फिर मुझे लगा। तो आप देखिए, उन्होंने 2.5-3 महीने में एक मंजिल पूरी अपनी तरफ से बना दी। और बताइए किस व्यक्ति ने बना दी? जो कि कभी मंदिर भी ठीक से जाते नहीं थे, जिनको ये भी पता नहीं था कि द्रव्य क्या होती है। मैंने कहा द्रव्य ले आना, बोली उसकी पत्नी बोली क्या होती है? मैंने कहा चावल ले आना, बोली पका के ले आऊँ कि कच्चे ले आऊँ? सोचिए, जिसको मैंने बोला दिन में खाया करो तो बोली रात का खाना कैसे दिन में खाया जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि बड़ी बड़ी समाजें थी, 500-500 घर की समाजें, बढ़िया बढ़िया। हरियाणा में तो 5 भी हो, कहते 16 दूनी 8, पढ़ा लिखा जाट। 5 भी हो तो 5 भी 500 से ज़्यादा है। तो जब वो लोग हमारे साथ, हमारे अच्छी अच्छी जगह के चतुर्मास थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, जहाँ मेरा मन था। तो मैंने बाद में बोला तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगी। कहने लगे क्यों नहीं करोगी? मैंने कहा तुम्हारी शक्लें 4 महीना से देख देख के बोर हो गई। क्योंकि मैं उनके यहाँ तो रुकी थी 15 दिन, लेकिन जब 4 महीना मैंने पूरा पानीपत, सोनीपत और हिसार, हांसी, छोटे छोटे गांव, सफ़ीदोपुर सब किया, करनाल उरनाल सब किया, तो वो हर जगह आते थे। हर जगह का मतलब रात को यदि 1 बजे भी घर पहुंचेंगे तो 3 बजे उनका ट्रक वापस रवाना हो जाता था।
2 ट्रक चल रहे थे, एक ट्रक में खाना चलता था, हलवाई चलते थे, दूसरे ट्रक में बच्चे बैठे होते थे, एक गाड़ी उनकी खुद आती थी। और किसी दिन तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सुबह प्रवचन सुन के चले गए हों। वो सुबह आ जाते थे, बिहार में तो रात को ही जाते थे भक्ति करा के। तो आप सोचिए 4 महीना उन्हीं लोग को 30 घर की समाज थी वहाँ की। तो मैंने कहा तुम्हारे 4 महीने चेहरे देख देख के मैं ऊब गई हूँ, क्या करूँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं, 8 महीना कैसे रहूँगी। एक बुजुर्ग बाबूजी थे, सुमत बाबूजी, तो वो कहने लगे माता जी थे माने नहीं जानो, थे मान लोगों ने नहीं जानो, लोग तो पड़े पड़े मरे हैं, थारे ना करने से हमारे यहाँ खड़े खड़े कितने लोग मरेंगे अंदाज नहीं लगा सको। समझ गए, आपके इनकार करने से हमारे यहाँ कितने लोग खड़े खड़े मरेंगे अंदाज नहीं लगा सको। फिर मैंने कहा बाबूजी ये तो ठीक है लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो कहने लगे माता जी फिर सुन लो, पढ़ा लिखा जाट 16 दूनी 8, राजी से चलोगी तो राजी से ले चलेंगी, नहीं चलोगी तो सामायिक में तखत उठा कर ले जाएंगे। आप समझिए, मैं हमेशा कहती हूँ जुआरी का दिल पैदा करो, क्या बनिया का दिल पैदा करते हो। हिसाब लगाते रहे तो ये करे, ये नहीं करे, ये करे इतना मिलेगा, क्या हिसाब लगाना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि हमेशा ध्यान रहो, रोज पढ़ते हो रगे सदा सत्य संगी उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रगे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहते तो कौन सा चित्त अनुरक्त रहता है, यहाँ से सुनकर जाओगे तुम्हें बाहर तक एक बात भी याद नहीं रहेगी। चुगली शिकायतें सुन के जाओ तो 10 साल बाद भी इतना सुंदर सजावट कर लेते हो, इतनी सुंदर पेंटिंग कर देते हो कि 10 रुपए की चोरी 2 महीने में 10 लाख की कर देते हो, इतनी तरक्की आती है तुम्हें। और बुराइयां हो तो तरक्की कर लेते हो, भलाई हो तो दिल मानने का तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि अपना दिल गंदा है तो दूसरे के दिल कैसे अच्छे बनाओगे। माइक्लोजन एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ, कहते हैं उसका एक आदमी आया और कहने लगा कि ये पेंटिंग कितने की, उसने कहा 10,000 की। तो वो कहने लगा इसमें क्या है, थोड़ा सा रंग है और लकड़ी है। तो उसने अपने नौकर से कहा कि इसे एक डिब्बी कलर की ला के दे दो जिसमें 12 कलर है, और एक प्लाई ला कर दे दो। आप समझ गए, एक प्लाई और कलर लाने से क्या रंग बन जाएंगे। अरे कला भी तो होना चाहिए, रंग कहाँ भरने और कहाँ नहीं भरने। आप भी ध्यान रखना, जहाँ नहीं भरने वहाँ भर देते हो तो बस सूरत बन जाते हो। रोज पढ़ते हो गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे, कि गुण ग्रहण का भाव रहे। सच बताना कितना गुण ग्रहण का भाव रहता है। किसी की अच्छाई सुन लो तो मन मानने का करता है क्या, बोलते क्या प्रमाण है कि वो अच्छा है। और बुराई सुनते हो तो पूछते हो क्या क्या प्रमाण है, कुछ क्या बुरा है। उस समय तो कहते कुछ होगा तभी तो बोल रहे हैं लोग। आपको पता है किसी की स्लेट काली करना हो, क्यों काली स्लेट पर क्यों लिखते हो सफ़ेद से, अपने थोड़े से गुण भी लिख देते हो और दूसरों के बड़े बड़े गुण भी साफ कर देते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये, सबसे विशेष बात तुम लोगों की ये है, तुम लोगों के किसी के दुर्गुण इसलिए अच्छे लगते हैं, बोले वो चोरी कर रहा है तो अपन भी कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। समझ गए, उसकी चोरी तुम्हें तसल्ली देती है, उसकी बेईमानी तुम्हें तसल्ली देती है, उसकी काम वासनाएं तुम्हें तसल्ली देती हैं। कौन जाता है अपने लिए, क्योंकि अपने जीवन को बेल बनाना, बेल को पेड़ का सहारा मिल जाए तो ऊंची उठ जाती है, और कुएं पर कोई उतार दे तो पानी में डूबकर सड़ जाती है। अपने जीवन को बेल सा बनाना, अपने जीवन को कारीगर सा बनाना। कारीगर यदि कुआं खोदे तो खुद नीचे जाता है, और मकान मंदिर की शिखर बनाए तो ऊपर उठ जाता है।
अपने जीवन को गंदोदक बनाना, गंदा नाली का पानी मत बनाना। जीवन में जिनकी सोच गलत हो उनसे याराना भी हटा देना, क्योंकि रोज रोज जैसी संगत वैसी रंगत। कभी भी ध्यान रखना, दूध के साथ थोड़ा सा पानी हो तो क्या होता है, दूध के भाव बिक जाता है। हम तत्वार सूत्र में पढ़ते भी हैं कि ज़्यादा गुण वाले अल्प गुण वालों को अपने अनुसार कर लेते हैं। इसलिए हमेशा उनका सत्संग करना जिनका जीवन दीपक बना हो, जिनने अंधेरे दिलों में प्रकाश किया हो, जो परमात्मा के नज़दीक हो, जो गुणी जन हो। शराबी और जुरारियों का मत करना। पहले लोग घर देखने जाते थे लड़की का तो कहते थे खाता पीता परिवार है, 7 भाइयों का परिवार, खूब बढ़िया परिवार है, भरा पूरा परिवार है। आजकल क्या देखने जाते हो, खाता पीता नहीं देखते हो, पीता खाता देखते हो। पहले खाता पीता देखते थे, अब पीता नहीं तो पीता भी नहीं है क्या, समझ गए, पीता भी नहीं है क्या, यानी अब पीता खाता परिवार देखते हो। पहले 7 भाई देखते थे, अब पूछते हो कि कोई और तो नहीं है, अकेला लड़का है तो बहुत अच्छा है। एक बहन जी आई मेरे पास, यहाँ की नहीं कहीं और की बात है, बोले माता जी बहुत बढ़िया परिवार मिला। मैंने कि मतलब, कहने लगे सिंगल लड़का है। मैंने कहा, कहने लगे मौज करेगी। हमने कि मौज करेगी, मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अपने परिवार वालों को भी चाहिए कि किसी की बेटी आई है तो मायके की याद भुला दे, क्योंकि कहते हैं चिड़िया होती हैं बेटियां लेकिन पंख नहीं होते। मायका होता है, ससुराल होता है, लेकिन घर नहीं होते। ध्यान रखना, मायके में लोग कहते हैं पराया धन है, दूसरे को देना है। पराए घर में जाती तो बोले पराई जाई है। मैंने कभी विचार किया करो, कोई चलता फिरता आदमी तुम्हें रुमाल उठा कर दे दे तो तुम उसकी 100 बार तारीफ कर देते हो। पत्नी रोज कपड़े उठा कर देती है, उसकी तारीफ करते हो। अरे वो बेचारी खाना बनाती है, बावर्ची का काम करती है, कपड़े धोती है, धोबी का काम करती है, झाड़ू लगाती है, आया का काम करती है। कभी खुश होकर उसको कहा करो कि लो ये 2-5 हज़ार रुपये तुम अपने लिए खर्चे करो। अरे तुझे इतने दिए थे, कहाँ खर्च कर दिए? हमने कहा इससे ज़्यादा तो नौकर को दे देते हो। गुलाब को देखो तो परमात्मा को कोसना मत कि एक गुलाब के साथ इतने कांटे दिए हैं। अरे परमात्मा को धन्यवाद देना कि तेरा करिश्मा है, कांटों के बीच भी गुलाब को जिंदा रखा है। इसलिए अपना नज़रिया बनाओ। किसी के घर से 5 रुपया भी दें, बिल्कुल सत्य घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने, कोई विद्वान आए थे, बोले माता जी बहुत अपमान हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि मुझे तो 21,000 मिलने थे, इन्होंने 5,000 दिए, कितनी बड़ी बेइज्जती है। मैंने कहा तुम 50,000 बताओ ना, लिफाफा कोई खोल के थोड़ी देख रहे, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? तुम बोलो 50 मिले। बोले झूठ कैसे बोलूं? हमने कहा इसमें लिफाफे में तेरा अपमान किया क्या? उस बेचारे ने कहा कि मैं तो तेरे जेब में नहीं रहता, निकल के जा रहा हूँ बाहर। तो बोले नहीं तो। मैंने कहा फिर काहे का तेरा अपमान होगा? बेचारे ने कुछ कहा नहीं, तू खामोखा में अपमान मान रहा है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे मन खराब है तो दुनिया खराब नजर आती है, हमारे मन अच्छे होंगे तो यही दुनिया रंगीन और सुंदर नजर आएगी। अपने जीवन का एक नजरिया बनाओ, जीवन जीने का जरिया बनाओ कि हमेशा मुस्कुरा कर जिएंगे, हमेशा खुश होकर जिएंगे। किसी को देखेंगे तो इतने प्यार से देखेंगे कि ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो वास्तव में ऐसे जियो कि हाँ स्वर्ग में जी रहे हो। स्वर्ग का बीजारोपण करोगे तो स्वर्ग नहीं, वहाँ स्वर्गों में जाओगे, अहिमेंद्र का पद पाओगे, एक भव्य नियम से मोक्ष जाओगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हमें उस मोक्ष में नहीं जाना है, हमें अतीन्द्रिय सुख पाना है। हमें साधनों से नहीं, साधना में जीवन गुजारना है। जो मिला है उसी को अहोभाव से जीना है और उसमें भी त्याग करना है।
घटती जान घटाइए। ये सूत्र यदि आप अपने बच्चों के जीवन में लाएंगे तो नियम से मानिए, वो किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, जीवन को एक त्योहार बनाएंगे। ये झूठे त्योहारों से क्या होता है, जीवन हर दिन हर पल त्योहार हो जाए तो एक दिन महा त्योहार कल्याणक भी हो जाएंगे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान ने। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। कि माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र